धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और वो विषय ये है कि जब मैं आर्य समाज में आया और ऋषि दयानंद के विचारधारा को देखा, पढ़ा और समझा भी। ऋषि दयानंद ने वर्णोच्चारण शिक्षा नाम की एक छोटी सी बुकलेट, छोटी सी किताब में मानव के सागर में गागर में सागर भर दिया। ऋषि दयानंद का इतना बड़ा योगदान है कि मैं एक जन्म में बताकर सुनाकर समाप्त नहीं कर सकता। इतना बड़ा योगदान ऋषि दयानंद का है। ऋषि दयानंद ही एक ऐसे शख्सियत हुए हैं कि मानव समाज को सच्चाई के साथ जोड़ने का प्रयास किया है और मानव समाज को ये दर्शाया है सही क्या और गलत क्या है। तो उन सही और गलत को दर्शाने में ऋषि दयानंद ने वर्णोच्चारण शिक्षा में लिखते हैं कि बंगालियों का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, बंगाली अशुद्ध उच्चारण करते हैं। और मुख्य रूप से मैं बंगाल प्रांत का रहने वाला हूँ, तो मुझे ये बात लगी कि वाकई में ये सच है ऋषि दयानंद जो बोल रहे हैं। तो मैं इसको परखा तो लगा बिल्कुल ऋषि दयानंद ने अक्षरशः सही बोला है। जैसा एक छोटा उदाहरण मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। यद्यपि बंगाल के अंदर में ही नहीं, अपितु ये दोष, उच्चारण दोष सभी लोगों में मैं पाया हूँ। जो गुरुकुल से भी पढ़े हैं उनमें भी मैं देखा हूँ। गुरुकुल के आचार्य है महोपाध्याय है, ऐसे लोगों को अभी मैं उच्चारण गलत पाया हूँ। तो बंगाल की जो अशुद्ध उच्चारण ऋषि दयानंद लिख रहे हैं, जैसा एक शब्द है साला, छोटा सा आ ला, सरलता वाला सा, आ की डंडी और ला आ, साला। साला शब्द जो है यह बंगला भाषा में गाली में भी आता है और रिश्ता में भी आता है। पत्नी के भाई को साला कहा जाता है और गाली में भी एक दूसरे को गाली देते हैं साला कह के। लेकिन ऋषि दयानंद यह कह रहे हैं कि ये साला नहीं होगा, अपितु ये शाला बोलते हैं। ये लोग साला को शाला बोलते हैं और शाला अर्थ होता है घर का, मकान का। जैसे पाकशाला, गौशाला, गृहशाला आदि आदि, ये शाला अर्थों में आता है। लेकिन यहाँ गाली के रूप में जो शाला बोला जाता है बंगला भाषा में, ये सरासर अशुद्ध है। तो इस तरीके का प्रमाण ऋषि दयानंद ने अपने पुस्तक में अनेक दिए हैं। पर ये दोष मैंने बंगालियों में ही नहीं देखा, अपितु मैं तो आज 39 वर्ष होने लगा है, मैं संपूर्ण विश्व भर का भ्रमण कर चुका हूँ, विशेष करके आर्य समाज में, विभिन्न गुरुकुलों में। तो बहुत सारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले आचार्यों को मैं तालवेशा मध्यान्ह दंतसा का भेद नहीं पाया। जिन लोगों ने तालवेशा मध्यान्ह दंतसा का भेद जानने का प्रयास नहीं किया है, तो बड़े बड़े वकीलों को मैं देखा, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वकील वो देश और देश को देश बोलते हैं। क्या अंतर है नहीं पता। ऐसे ही गुरुकुल के आचार्यों को भी मैंने देखा, गुरुकुल से पढ़े हुए लोगों को भी मैं देखा। देश और देश दोनों में अंतर क्या है ये नहीं पाया है। तो मैं अपने बच्चों को इसी बेस पे तैयार किया हूँ और मैं वर्ण उच्चारण शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से रटाया है बच्चों को। और मेरी बेटी जो सौम्या, जो व्याकरण की पढ़ाई पढ़ रही है, पढ़ाई पढ़ चुकी है। जो व्याकरण क्या है, व्याकरण को शुद्ध और अशुद्ध में परिवर्तन करने के लिए एक ही मीटर है जिसका नाम है व्याकरण।
तो उसी व्याकरण में कहाँ कहाँ अशुद्धियाँ हैं और उसको शुद्ध कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, उस पर व्याकरण पढ़ना क्यों चाहिए, व्याकरण क्या है, व्याकरण में ऋषि दयानंद और पाणिनिकित अष्टाध्यायी ऋषि पाणिनि ने क्या दर्शाया है, ऋषि दयानंद ने क्या दर्शाया है, उस पर प्रकाश डाल रही है मेरी बेटी सौम्या। ज़रा आप उन लोग उसे वीडियो को सुनिए और सही और गलत का निर्णय लीजिए। वो क्या बोल रही है, किस तरीके से कैसा बोलना चाहिए और ऋषि दयानंद के विचार क्या हैं। ऋषि दयानंद के विचारों को उजागर करते हुए शुद्ध शुद्ध उच्चारण, शुद्ध शुद्ध व्याकरण क्यों पढ़ना चाहिए, व्याकरण से लाभ क्या है, व्याकरण की जानकारी क्यों चाहिए, व्याकरण का विषय क्या है, ऐसी बातों पर चर्चा कर रही है सौम्या। धन्यवाद के साथ ये ऑडियो अच्छी लगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ महेंद्र पाल आर्य, धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमः। गतपर्याये मम विषयः व्याकरणमित्युक्ते किं, कथं लौकिकप्रयोगेषु कार्यं भवति, किमर्थं व्याकरणं पठनीयम् इत्यादि विषये आसीत्। अद्य व्याकरणपठनेन को लाभः इति विषये वक्तुम् इहे। प्रथमं तु व्याकरणपठनेन अस्माकं भाषायां शुद्धता आगच्छति। यथा मया पूर्वमेव उक्तं, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणं, स्वजनो श्वजनो मा भूत्, सकलं शकलं सकृत् शकृत्। अर्थात् एतादृशी स्थितिः अस्माकं मा स्युः, तदर्थं व्याकरणं पठनीयम्। इतोपि भाषाशुद्ध्यर्थम् एवं च व्याकरणस्य ज्ञानार्थं महर्षि दयानन्दकृत वर्णोच्चारणशिक्षा एवं पाणिनिमुनिना रचित पाणिनीयशिक्षा, एतौ द्वावपि अस्माकं कृते लाभाय भवति। स्वामी दयानंद महोदय द्वारा विरचिता या वर्णोच्चारणशिक्षा, तस्यां शिक्षायाम् आदौ वर्णानां ज्ञानं दत्तवन्तः। यदा अस्माभिः वर्णानां ज्ञानं भवति, तदनन्तरमेव भाषायाः ज्ञानमपि सम्भवः। महोदयेन उक्तम्, अक्षरं नक्षरं विद्यादश्नोतेर्वा सरोक्षरं, वर्णं वाहुः पूर्वसूत्रे किमर्थम् उपदिश्यते। अर्थात् न क्षरं भवतीति अक्षरम्, अर्थात् यस्य विनाशः न भवति, यः सर्वत्र व्याप्तः भवति, सः वर्णः वा अक्षरः तस्योच्चारणं स्यात् इति ज्ञातव्यम्। अग्रे वर्णानां वा शब्दानाम् उपदेशः किमर्थं करणीयम् इति प्रश्ने सति अस्य समाधानम् उक्तं, वर्णज्ञानं वाग्विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते, तदर्थमिष्टबुद्ध्यर्थं लघ्वर्थं चोपदिश्यते। इतोपि महाभाष्ये पस्पशाह्निके वर्तते, सोऽयमक्षरसमाम्नायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः, फलितश्चन्द्रतारकवत् प्रतिमण्डितो वेदितव्यो ब्रह्मराशिः, सर्ववेदपुण्यफलावाप्तिश्चास्य ज्ञाने भवति। मनुष्यः यस्मिन् शब्दब्रह्म एवं परब्रह्म ज्ञानं प्राप्नुयुः, एवं च वाण्याः अपि ज्ञानं भवेयुः। तदर्थम् अयम् इष्टबुद्धिं या स्वमत्यानुसारं वाण्याः प्रयोगः करोति। एवं कुत्र प्रयत्नादिकानां प्रयोगः करणीयः इत्यादि विषयाणां ज्ञानं नास्ति चेत् भाषायाः प्रयोगः असम्भवः। प्रयत्नाः नाम भाषाणां प्रयत्नाः, ताः द्विविधाः भवन्ति। प्रथमं बाह्यप्रयत्नाः, द्वितीयम् आभ्यन्तरप्रयत्नाः च भवन्ति। अधुना बाह्यप्रयत्नाः के? तस्य कृते सूत्रमस्ति, वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः श श स विसर्जनीय जिह्वामूलीयो पद्मानीया यमौ च प्रथमद्वितीयौ विवृतकण्ठाः श्वासानुप्रदानाश्चाघोषाः। अर्थात् वर्गाणां ये प्रथमद्वितीयवर्णाः भवन्ति ते श श स एवं विसर्गः, जिह्वामूली अक्षराणि, उपद्मानि अक्षराणि, यमौ इत्यादयः सर्वेपि बाह्यप्रयत्नान्तर्गते आगच्छन्ति।
तथैव आभ्यन्तरप्रयत्नाः अपि भवन्ति। अस्य कृते उक्तमस्ति वर्गाणां तृतीयचतुर्था अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीयचतुर्थौ नासिक्याश्च संवृतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवन्तश्च एतेषाम् अवशिष्टानाम् आभ्यन्तरप्रयत्नाः इति घोषितवन्तः। अर्थात् एतेषां विषयाणां प्रयोजनम् एकमेव अस्ति यत् अस्माभिः उच्चारणादिकं सम्यक्तया करणीयम् इति। यथा सर्वत्रैव एकः भेदः दरीदृश्यते। बहवः जनाः शकारत्रयस्य उच्चारणं स इति कुर्वन्ति। तत् सर्वथा अशुद्धम् अस्ति। अशुद्धोच्चारणं न करणीयं। श ष स इत्युच्चारणमेव स्यात्। इतोपि सर्वत्र ज्ञ इत्यस्य उच्चारणे अपि भेदाः भवन्ति। केचन ज्ञ केचन ज्ञ इति रूपेण उच्चारणं कुर्वन्ति। तत् सर्वथा अशुद्धमस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते अस्य कृते पाणिनिमुनिना सूत्रम् उक्तमस्ति यज याच यत यच्छ विच्छ प्रश्नो नङ्। अनेन सूत्रेण यज धातोः उत्तरे नङ् प्रत्यये कृते एवं अनुबन्धलोपादिकं च कृते सति नकारस्य ञकारः नाम पञ्चमवर्णादेशः यज प्लस ञ इति अवशिष्यते। एवं सम्पूर्णमेलनेन यज्ञ इति भवति, न तु यज्ञ यज्ञ इति। अतः ज्ञ इति शुद्धरूपम् इति मन्तव्यं। तथैव क्ष इति अस्ति, अस्मिन्नपि भेदः दृश्यते। केचन जनाः कक्षा कक्षा इत्यादि अशुद्धप्रयोगाः कुर्वन्ति। अतः एतेषां जनानां कृते वर्णोच्चारणशिक्षायाः महती आवश्यकता वर्तते। आदौ वर्णानां ज्ञानं प्राप्नुयुः, तदनन्तरमेव लोककल्याणं कर्तुं शक्नुमः। समाजस्य कृते उचितज्ञानं दातुं शक्नुमः। इतोपि भवन्तः जानन्ति एव सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृतभाषा इति अस्ति। अतः संस्कृतभाषायाः ज्ञानं सर्वेभ्यः प्राप्नुयुः। अन्तिमे एकमेव वाक्यं वक्तुम् इच्छामि यत् आदौ स्वयं शुद्धज्ञानं प्राप्तव्यं, तदनन्तरमेव अन्येभ्यः सत्य एवं शुद्धज्ञानं दातुं शक्यते। धन्यवादः।